ओम शांति। ब्रह्मा की अनेक भुजाओं और चतुर्मुख का राज। ब्रह्मा की अनेक भुजाएं दिखाते हैं, चार मुख दिखाते हैं, लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं जानता। तो ब्रह्मा की अनेक भुजाएं दिखाते हैं, ब्रह्मा को मुख भी चार दिखाते हैं, परंतु इसकी वास्तविकता क्या है कोई नहीं जानता है, जो अभी बाबा ने बताई। बच्चे को भी बाप की भुजा कहा जाता है। सारी दुनिया की आत्माएं ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, और जो साकार में उनके गोद के बच्चे बनते हैं वे प्रत्यक्ष में बच्चे कहलाते हैं, जो उनके दिव्य कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं। वे सभी बच्चे उनकी भुजाएं हैं। ब्रह्मा की चारों युगों और चारों दिशाओं का ज्ञान है, इसीलिए उनके चार मुख दिखाए गए हैं। कहाँ ब्रह्मा के तीन मुख का भी गायन है, अर्थात ब्रह्मा को ही संगम युग पर भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान परमात्मा के द्वारा बनता है। वो त्रिकालदर्शी बनते हैं, त्रिकाल इसलिए तीन मुख, और चारों युगों और चारों दिशाओं का ज्ञान है, इसलिए चार मुख। साकार बाप ब्रह्मा की अनेक भुजाएं प्रसिद्ध है। राइट हैंड की विशेषता सदा स्वच्छ अर्थात सुधा श्रेष्ठ है। राइट हैंड सदा श्रेष्ठ कार्य अथवा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं। अवैध बाप दादा 6 फरवरी 1976। साकार ब्रह्मा बाप के साकार साथ का राज। साकार ब्रह्मा बाप के साकार साथ का कितना महत्व है और साकार का साथ क्या है और कैसे, उसका भी राज बाबा ने अभी बताया। जो यहाँ अपने जीवन में जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहे, अर्थात बुद्धि योग से साथ रहे हैं, साकार रूप में साथ रहना, यह तो लक है। इतना बड़ा लक है ना, जो ब्रह्मा के साथ साकार में साथ रहे। कितना बड़ा लक है। और उनके तन में परमात्मा की प्रवेशता को देखा, परमात्मा को साकार में अनुभव किया। ये कितना बड़ा लक है। तो फर्स्ट आत्मा के समान नशा और खुशी होगी। अभी का साथ निभाने का आधार सारे कल्प के साथ का आधार बन जाता है। तो जो अभी जो लोग साथ निभाए वो सारे कल्प में साथ रहेंगे। अव्यय बाप दादा 12 अक्टूबर 1975। ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता और समर्पणता का राज। शिव बाबा इस धरा पर अवतरित होकर ज्ञान देकर और राजयोग सिखलाकर देवता बनने का पुरुषार्थ कराते हैं, जिस पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा सबसे अग्रणी और सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके सबसे पहले संपूर्ण बनते हैं। इसलिए शिव बाबा पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने की प्रेरणा देते हैं। स्कूल में भी जो नंबर वन रहता है उसको कहते हैं टीचर की इसके साथ बैठो, इसको फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा की महान त्याग, अखंड तपस्या और सेवा तथा तन मन धन की समर्पणता, जिसके द्वारा ब्रह्मा बाबा में ने संपूर्णता को पाया, उसका राज भी परमात्मा ने बताया। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, यह भी देहधारी है, इनको भी शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको श्रीमत देने वाला शिव बाबा, ये ब्रह्मा की मत नहीं, ये तो पुरुषार्थी है, परंतु इनका पुरुषार्थ जरूर इतना उच्च है, तब तो नारायण बनते हैं। तो बच्चों को यह फॉलो करना है। साकार बाबा 16 सितंबर 2004 रिवाइज। विल पावर कैसे आ सकेगी? विल पावर आने का साधन कौन सा है ना? हमारे अंदर अगर विल पावर नहीं आ रही है किसी कर्म को करने की, तो साकार ने कर्म करके दिखा। पहला पहला कदम कौन सा उठाया? सब कुछ विल कर दिया। विल करने में देरी नहीं की। अगर हम सब कुछ बाबा को विल कर दे, तन मन धन संबंध संपर्क, तो विल पावर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि विल पावर कमी का कारण कुछ ना कुछ खोने का डर, कहीं ये ना छूट जाए, ना कहीं ये छूट जाए। अगर कोई सोच सोच कर विल करता है तो उसका इतना फल नहीं मिलता। एक सेकंड में सब कुछ अर्पित कर दिया। अव्यक्त बाप दादा 18 जनवरी 1970। कोई पूछते हम स्वाहा कैसे हो? बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस बाबा को देखते हो ना, ये खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। साकार बाबा 25 जून 2005 रिवाइज्ड। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि समय में कितने समय में सफल किया?
अंत तक अपना समय संकल्प सब सफल किया। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए। लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसीलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर। न हमारे मुख से कुछ भी फालतू नहीं, सिर्फ परमात्मा की सेवा के लिए ही हम किसी संबंध संपर्क में भी आए। एकदम अंतर्मुखी हो जाए, शांत, अंदर अंदर परमात्मा की याद, साकाश दुआएं देना, और बाहर आए तो परमात्मा के महावाक्य ही उच्चारण करें। तभी हम जल्दी संपूर्ण सफल हो जाएंगे। सारा पाप कट जाएगा, फिर आराम से जाएंगे। अव्यक्त बाप दादा 31/12/2002। यह ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते। वह अव्यक्त या अव्यक्त बाप कहते हैं, मैं इनमें बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता। जो नंबर 1 पावन थे वही फिर नंबर 1 पतित है। इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना। साकार बाबा 8 जनवरी 2005 रिवाइज्ड। साथ कैसे रहेंगे? समान बनने, समानता कैसे लाएंगे? साकार बाप के समान बनने से। अभी बाप दादा कहते हो ना, उनमें समानता कैसे आए? समर्पणता से समानता सेकंड में आए। ऐसे समर्पण करने की शक्ति चाहिए। अव्यक्त बाप दादा 1/11/70। फोटो निकालते समय सभी प्रकार का ध्यान दिया जाता है कि फेस ठीक हो, पोजीशन ठीक हो। ऐसे ही हर समय अपने ऊपर ध्यान रखना है। एक एक सेकेंड इस सर्वोत्तम पुरुषोत्तम संगम युग पर ड्रामा रूपी कैमरे में आप सभी का फोटो निकलता रहता है। यही चित्र फिर चरित्र के रूप में गाय पूजे जाते हैं। बार बार उठते हैं, बार बार मुंझते हैं, बार बार क्रोध में आते हैं, तो ऐसा ही स्वरूप हमारा पूजन में आता है। कैसे बताएं? देखिए कि मंदिर में, बहुत सारे मंदिर में राक्षस जैसा भी मूर्ति का पूजा होता है ना, जिसका 2 दांत निकला होता है, गदा लिया रहता है, तो जिसका क्रोध नहीं छूटता है, फिर वैसे स्वरूप में पूजा होता है। अव्यक्त बाप दादा 5 नवंबर 1970। ऐसे ही समझो कि हम बेहद की स्टेज पर पाठ बजा रहे हैं। सारे विषय की आत्माओं की नजर मेरी तरफ है। ऐसे समझने से संपूर्णता को जल्दी धारण कर सकेंगे। अव्यक्त बाप दादा 5/11/1970। ऊपर से बाबा भी, सूक्ष्मतम से बाप दादा भी, और गुह्य रूप से विश्व की सारी आत्मा हमको देख रही है। तुरंत कोई ना कोई उंगली उठाएगा, आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए याद रखना चाहिए कि हम विश्व ड्रामा पे हीरो पार्ट के स्टेज में, जिसको सब आत्मा फॉलो कर रही है, जाने अनजाने सब फॉलो करिए। हम जैसा कर्म करेंगे हमें देख सब करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने अपने ऊपर ऐसा ध्यान रखकर पुरुषार्थ किया, तभी संपूर्णता को पाया। ब्रह्मा बाबा ही इस सृष्टि पर पहले मानव है जिन्होंने पुरुषार्थ करके संपूर्णता को पाया है, फरिश्ता बने हैं। ऐसे ही हमको भी फॉलो फादर करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।